तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में। तो नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो नंबर 1, नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से हुई है। नोबेल इसकी घोषणा 1900 में हो गई थी और इसकी शुरुआत 1901 से हुई थी। उसके बाद नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 में हुआ था। इसकी स्थापना स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने 1901 में की थी। अल्फ्रेड नोबेल 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज की थी। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 ईस्वी को हुई थी। अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु 1896 में हुआ था। उसके बाद आगे चलते हैं। स्वीडन के लोगों को 1896 में उनकी मृत्यु के बाद पुरस्कारों के बारे में पता चला। उनकी वसीयत में लिखा हुआ था उनके धन से मिलने वाले वार्षिक ब्याज से नोबेल प्राइज प्रदान किए जाएंगे। यह शुरुआत में 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। 1 नंबर साहित्य, दूसरा नंबर शांति, तीसरा नंबर भौतिकी, उसके बाद चिकित्सा और रसायन के क्षेत्र में दिया जाता था। लेकिन वर्तमान में 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। छठा नंबर इकोनॉमिक्स में भी यह सम्मान दिया जाता है। यानी 1967 में घोषणा हुई कि नोबेल पुरस्कार अब अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में भी दिए जाएंगे। यानी अभी वर्तमान में 6 क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिए जाते हैं। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 में यह सम्मान दिया गया था। नोबेल पुरस्कार की राशि प्रत्येक वर्ष बदलती रहती है। यानी हर साल एक ही राशि नहीं दी जाती है, इसमें हर वर्ष राशि बदलती रहती है। उसके बाद चलते हैं अगला पॉइंट में चलते हैं। पहले 5 क्षेत्रों की पुरस्कार राशि नोबेल फाउंडेशन प्रदान करता है। अर्थशास्त्र क्षेत्र की पुरस्कार राशि 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दिया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती है। यानी अक्टूबर महीने में नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती है और प्रति वर्ष दिए जाते हैं। और कहाँ होती है? ओस्लो में यह पुरस्कार की घोषणा होती है। उसके बाद अगला पॉइंट, ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं, क्योंकि 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई थी। यह पुरस्कार जो दिया जाता है 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, क्योंकि 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई थी। उसके बाद शांति का नोबेल पुरस्कार बिना घोषणा के दिया जाता है। यानी शांति का जो नोबेल पुरस्कार है उसमें नोबेल पुरस्कार बिना घोषणा के दिया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। ऐसे तो 5 क्षेत्र में जो दिए जाते हैं वो स्वीडन में स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, लेकिन जो शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया जाता है, वो कहाँ दिया जाता है? वो दिया जाता है ओस्लो में।
जो शांति का नोबेल पुरस्कार है उसे ओस्लो में दिया जाता है, ओस्लो में दिया जाता है। तो आगे चलते हैं और बाकी सभी अन्य सभी पुरस्कारों को स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है, शांति का नोबेल को छोड़कर सभी पुरस्कार मतलब सभी क्षेत्रों में स्टॉकहोम में दिए जाते हैं और शांति का ओस्लो में दिया जाता है। एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, यानी एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को यह पुरस्कार हर साल दिए जाते हैं। 1974 में यह नियम आया कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। 1974 में यह घोषणा हुई कि मरणोपरांत यानी मरने के बाद यह पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। 1974 से पहले यह मरणोपरांत भी दिया जाता था, लेकिन 1974 के बाद यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया गया है। अब तक केवल 2 मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है, यानी 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार मिल चुका है। एक नंबर है एरी एक्सेल और दूसरा नंबर डैग हैमरशोल्ड को यह मरणोपरांत यह पुरस्कार मिला था। सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार रेड क्रॉस को मिला है। रेड क्रॉस एक संस्था है, उसको सबसे ज़्यादा बार यानी 3 बार यह पुरस्कार मिल चुका है। 1917 में मिला है पहला, उसके बाद 1944 को और 1963 में यह 3 बार इस रेड क्रॉस को यह पुरस्कार मिल चुका है। रेड क्रॉस के फाउंडर हेनरी ड्यूनेंट, इनको 1901 में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। 1901 में रेड क्रॉस के फाउंडर को 1901 में सबसे पहला, यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? हेनरी ड्यूनेंट को मिला था। इसको 1901 में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। उसके बाद इनके साथ में फ्रेडरिक पेसी को भी मिला और इनके साथ फ्रेडरिक पेसी को भी यह पुरस्कार मिला था। इसको फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक या फ्रेडरिक पेसी था क्या? फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक। अगला पॉइंट है, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पुरुष कौन है? लॉरेंस ब्रैग। लॉरेंस ब्रैग सबसे कम उम्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है, जिन्हें 25 साल की उम्र में यह पुरस्कार मिला है। और सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला मलाला यूसुफजई को यह पुरस्कार सबसे कम उम्र वाली महिला को मिली है। इसका उम्र मात्र 70 साल है। 2014 में इसे मिला था। और किसके लिए मिला था? इसकी पुस्तक है वी आर डिस्प्लेस्ड आई एम मलाला। वी आर डिस्प्लेस्ड आई एम मलाला, यानी अन्य नाम गुल मकई। सबसे अधिक उम्र में यह पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति गुड इनफ, जिन्हें 97 वर्ष की उम्र में यह पुरस्कार मिला है। 2 बार पुरस्कार प्राप्त करने वाले 4 लोग हैं, यानी 4 लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 बार यह पुरस्कार मिल चुका है। एक नंबर चलिए मैडम क्यूरी को, इन्हें 2 बार मिल चुका है, 1903 और 1911 में। 1903 में रेडियो सक्रियता भौतिकी में मिला है और 1911 में रेडियो निष्कर्षण के लिए रसायन में मिला है। उसके बाद दूसरा नंबर जिन्हें 2 बार यह पुरस्कार मिल चुका है वो है जॉन बार्डिन। जॉन बार्डिन को भी 2 बार यह पुरस्कार मिल चुका है भौतिकी में, यानी फिजिक्स में इन्हें 2 बार मिला है। 1956 में ट्रांजिस्टर की खोज के लिए उन्हें भौतिकी में पहला नोबेल पुरस्कार मिला और दूसरा 1972 में अति चालकता के लिए भौतिकी यानी फिजिक्स में 2 बार इन्हें
नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। उसके बाद तीसरा नंबर लिनस पॉलिंग, जिन्हें भी 2 बार यह पुरस्कार मिला है। एक रसायन में मिला है और दूसरा शांति में मिला है। रसायन में 1954 में नाभिकीय परीक्षण के लिए मिला है यह पुरस्कार। उसके बाद दूसरा नंबर 1962 में शांति में यह पुरस्कार इन्हें मिला है। उसके बाद चौथा नंबर जिन्हें 2 बार मिला है वह है फ्रेडरिक सेंगर 1958 में और 1980 में 2 बार रसायन के लिए इन्हें इंसुलिन के लिए मिला है। यानी इंसुलिन यानी रसायन में मिला है इन्हें 2 बार नोबेल प्राइज। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 में 2 व्यक्तियों को नोबेल मिला। यानी अर्थशास्त्र में भी 1969 में 2 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला है। रैगनर क्रिस्ट किटल नॉर्वे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है और जॉन टिनबर्गेन नीदरलैंड, इन्हें भी अर्थशास्त्र में यह पुरस्कार मिला है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं और कल देखने वाले हैं हम लोग भारतीय नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन कौन है, उस सब के बारे में हम कल क्लास में डिस्कस करने वाले हैं।